Hello everyone. Now in this lecture I will be teaching you checksum method for error detection. So you have already covered LRC, VRC and CRC. Now this is the last method for checking any error if there is anything altered. Okay. So now how does the checksum method works? So checksum method works with two strategies. First is on binary data, and in the second aspect, it works on decimal data. In your syllabus, you have binary data checksum. So, how it works at transmitter side, data is divided equally into k number of bits. So, सपोज करो कि अगर मेरे पास में कोई 16 बिट डेटा है, ठीक है, तो मैं उस 16 बिट डेटा के दो फ्रेम्स बना लूँगी. सो दिस इज दैट कंप्लीट 16 बिट एंड दिस वन इज 8 बिट डेटा. So how does it actually work? First of all, we will sum each unit by the next one by using ones complement method. ठीक है. अब वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड क्या चीज़ होती है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेती हूँ. मान लो कि मेरे पास में कोई डेटा है इस तरीके से, ठीक है. तो ये मेरा यूनिट 1 है और ये मेरा यूनिट 2 है, ठीक है. तो मुझे इनको ऐड करना है. सो 1 + 1 इज़ 0, कैरी गया 1, 1 + 1 इज़ 0, 0 + 1 इज़ 1, 1 + 0 इज़ 1. Again I am saying 1 + 1 is 0, कैरी गया 1, 1 + 1 is 0, कैरी गया 1, 0 + 1 is 1, 1 + 1 is 0, कैरी गया 1. सो ये जो फोर्थ बिट आया है हमारे पास में, हम इस फोर्थ बिट को वापस से ऐड कर देंगे फर्स्ट वाले बिट के साथ में. सो इट विल बी नाउ 0 1 0 + 1. सो इट विल बी 1 1 and 0. Now this is what? This is sum using ones complement method. I hope this is clear. Right? यहाँ तक का I think आपको समझ में आ गया होगा. What we have simply done, मैंने अपने डेटा को दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड किया. उसके बाद में मैंने उनके ऊपर एडिशन परफॉर्म किया बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड. ठीक है. अब थर्ड स्टेप आता है. सो इन थर्ड स्टेप, जो स्टेप नंबर 2 से आपको सम मिला है, ठीक है, जो स्टेप नंबर 2 से आपको सम रिजल्ट मिला है, इस सम रिजल्ट को आप क्या करेंगे, इसका वापस से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. ठीक है. ये जो आपको मिला, आप इसका क्या करेंगे, वापस से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. क्लियर है? ठीक है. और फिर
जो कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये जो कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट आपकी चेकसम वैल्यू बन जाएगा. ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये कहाँ है, ट्रांसमीटर की साइड पर है. हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने डेटा को इक्वल नंबर ऑफ बिट्स के फ्रेम में डिवाइड कर देंगे. फिर हम हर यूनिट को ऐड करेंगे बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड. वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ बिट्स हैं और अगर उससे एक एक्स्ट्रा बिट आ जाता है तो उसे हम फर्स्ट बिट के साथ में ऐड कर देते हैं. थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम ये जो सम रिज़ल्ट आया है, इस सम रिज़ल्ट को हम क्या करेंगे, इसका वापस से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर हम इसे क्या कर देंगे, चेकसम वैल्यू बना देंगे. ठीक है. सो वी विल टेक एन एग्जाम्पल. So now here I am taking an example. सपोज कीजिए कि मेरे पास में जो डेटा है वो डेटा मुझे जो ट्रांसफ़र करना है दैट इज़ 1010010001 एंड 00111001. ये मेरे पास में डेटा है. इस डेटा को मुझे चेकसम मेथड के थ्रू सेंड करना है. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं काउंट कर लेती हूँ कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16. तो ये है टोटल 16 बिट्स. तो मैं ये कर सकती हूँ कि अगर ये 16 बिट्स हैं तो मैं 2 यूनिट्स बना लेती हूँ ईच ऑफ 8 बिट्स. ठीक है, तो अब हम इसका एडिशन परफॉर्म कर देते हैं. सो इसका एडिशन परफॉर्म करने के लिए 10100100 देन 10100100 देन 00111001. ठीक है, अब इसका एडिशन कर दो. सो 1 + 1 इज़ 0, कैरी गया 1, 0 + 1 + 1 इज़ 1, ये 0. 1 + 1 इज़ 0, कैरी गया 1, 1 + 1 इज़ 0, कैरी गया 1, 1 + 1 इज़ 0, कैरी गया 1, 0 + 1 इज़ 1, 1 + 0 इज़ 1, 1 में 1. अब यहाँ अगर आप देखोगे ना तो मुझे जो रिज़ल्ट मिला है ना वो ऑलरेडी 8 ही बिट्स का मिला है ना. तो अगर 8 ही बिट्स का मिला है तो मुझे सिंपल सी बात है कि मुझे किसी भी तरीके की कोई एक्स्ट्रा बिट मिली नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर ऐड नहीं करना पड़ा है. फाइन. अब ये जो मेरे पास में रिज़ल्ट आया है सम का, हम क्या करेंगे, हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. तो इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं यहीं पर इसको परफॉर्म कर देती हूँ. इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 000 11101. So this is my checksum. क्लियर है. अब हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप, ट्रांसमीटर साइड पर जो आपका डेटा था उस डेटा में आप क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ दैट डेटा यू विल सिंपली अपेंड योर चेकसम. ठीक है, तो जो मेरा डेटा था दैट वाज 10101001 00111001. ये मेरा डेटा था और मैंने इसमें चेकसम अपेंड कर दिया. सो चेकसम था मेरे पास में 000101. सो ये वो लिसन सी, ये मिस हो गया. 10101001
00 111 001, यहाँ तक का तो सेक्शन क्या है, ये तो मेरा डेटा था, ये मेरा डेटा है। और ये क्या था, जो चेकसम हमने अभी कैलकुलेट किया। अब इस पूरे कंप्लीट सेट को क्या किया जाएगा, इसे ट्रांसमिट कर देंगे, किसको, रिसीवर की साइड। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रिसीवर के यहाँ पर क्या होता है। तो अब रिसीवर एंड पर डेटा मिल चुका है, तो रिसीवर एंड पर जो डेटा मिला है वो ये मिला है, वो क्या करेगा, वापस सारे बिट्स को कैलकुलेट करेगा, कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं। तो इससे पता चलेगा कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं, 24 बिट्स हैं। तो ये वापस से क्या करेगा, 3 यूनिट्स बना लेगा। ठीक है, 3 यूनिट्स, 8 बिट ईच यूनिट, हर एक यूनिट के अंदर 8 बिट हो जाएंगी। तो अब ये क्या करेगा, इनको ऐड करने के लिए बोलेगा। तो अब हम इसे ऐड करेंगे, कैसे करेंगे, 1 0 1 0 1 0 1, ये फर्स्ट नंबर है। सेकंड है हमारे पास में 00 11 1 0 1, और चेकसम वाली जो ये वैल्यू थी वो भी ऐड होगी। सो दिस विल बी 000 000 1 0 1। अब इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इसे ऐड कर दो। सो देखो, अगर आपको डिफ़िकल्ट लगे ना कि भाई हम 3 नंबर एक साथ ऐड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है। अगर आप 3 नंबर एक साथ ऐड ना कर सको तो आप 2 ऐड कर लेना, फिर उसके अंदर थर्ड वाला ऐड कर लेना। ठीक है, आंसर सेम ही आने वाला है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम वापस से इसे ऐड करेंगे। तो ऐड करो, 1 + 1 = 0।